आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए। शिवलिंग हर युगों में इसकी पूजा होती रही है। सतयुग में रत्न लिंग की पूजा होती रही और उसके बाद त्रेता में स्वर्ण शिवलिंग की पूजा होती रही। सतयुग में रत्न शिवलिंग की पूजा होती रही और त्रेता में स्वर्ण शिवलिंग की पूजा होती रही और द्वापर में पारे का शिवलिंग की पूजा होती रही और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया। मनुष्य को शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए? कारण यह है कि आजन्मा भगवान शिव जी के योनि और लिंग रूप से शिव जी जो हैं जीव को जन्म देते हैं। जो हम लोग पृथ्वी पर जीवित हैं, हम लोग का जो जन्म होता है वो भगवान शिव जी उसी शिवलिंग की योनि और लिंग से हम सभी जीवों का जन्म देते हैं, इसलिए उनको परम पिता परमेश्वर भी कहा जाता है। योनिलिंगम स्वरूपेण शिवो जन्म निरूपकः। चूंकि शिवलिंग से ही समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, उनका जन्म होता है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा अनिवार्य बताई जाती है और शंकर भगवान को परम पिता परमेश्वर कहा जाता है। ये सारा स्थावर जंगात्मक और बिंदु दानात्मक जगत है। ये जो जगत है ये स्थावर है, जंगात्मक है और बिंदु नादात्मक है। कारण क्या है? बिंदु शक्ति है तो नाद जो है शिव है, इसलिए ये जो जगत है ये शिव शक्त्यात्मक है। सभी जीव बिंदु और नाद से युक्त होते हैं और जैसे जीव बिंदु और नाद से युक्त होते हैं वैसे ही जीव कलायुक्त हो जाते हैं और कलायुक्त होने पर तभी जीव का जन्म होता है। बिंदुनादात्मक सर्व जगत स्थावर जंगमा बिंदु शक्ति शिवो नाद शिवम शक्त्यात्म जगत। इसीलिए शिवलिंग की पूजा हम लोगों को सर्वदा करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। कारण है कि बिंदु नादात्मक लिंग ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। बिंदु देवी है तो शिव नाद है, इसी को शिवलिंग कहते हैं। बिंदु नादात्मक शिवलिंगम जगत कारण मुच्यते। बिंदु नादात्मक लिंगम जगत कारण मुच्यते। बिंदु देवी शिवो नादा शिवलिंगम तो कथ्यते। बिंदु जो है वो देवी माता है और नाद जो है वो शिव जी हैं जो इस जगत के पिता हैं। इसी कारण जगदम्बा को जगत की माता बताया गया है और शिव जी को इस जगत का पिता बताया गया है। इसी कारण जन्म निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा अनिवार्य बताई गई है। जो भी प्राणी नित्य शिवलिंग की पूजा करता है वो समझो 5 देवों की पूजा करता है। कैसे? शिवलिंग के अर्घा के जो नीचे का मूल भाग होता है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है और दूसरा जो अर्घा होता है उस अर्घे में माँ जगदम्बा का वास होता है और अर्घे से जिस स्थान से जल गिरता है वहां पर
चंडी देवी का स्थान होता है और जो ऊपर का शिवलिंग होता है उसके मध्य स्थान पर विष्णु भगवान का वास होता है और शिवलिंग के जो ऊपर का भाग है सबसे ऊपर उसमें शंकर भगवान शिव जी का वास होता है। इस प्रकार से शिवलिंग में 5 देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा कर लेने से सभी समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। इस समय आजकल वर्तमान में शिवलिंग से संबंधित बहुत सी मिथ्या बातें बताई जा रही हैं। वो गलत बातों को अगर आप अपने पूजा में कर्मकांड में प्रयोग में लाते हैं तो आप बहुत बड़ा अपने साथ अनर्थ कर रहे हैं। अगर आपको इस अनर्थ से बचना है तो सत्य बातें जाननी है तो हमारी वीडियो को देखें और उसको सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को देखकर लाइक करना सीखिए। जय जय श्री राम।